बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो आपके लिए रेसिपी लेके हूँ स्पेशल, इतनी प्यारी रेसिपी है, मैं कहती हूँ यकीन जानिए। आलू किसकी पसंद नहीं है मुझे ये बताएं। आज आलू का सालन इस तरीके से बनाएंगे कि आप कौरमे चिकन सब भूल जाएंगे, इतना ही मज़ेदार और एक नए अंदाज में माशाल्लाह बनाएंगे कि सब उंगलियां ही चाटते जाएंगे। जिनको एक या दो रोटी की भूख होगी वो भी चार खाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन आलू लिए हैं, तकरीबन 3 पाव, जिनको इस साइज़ में मैंने कट कर लिया है। सबके गोल साइज़ ही रखे हैं, ठीक है। इन सबको इतना बारीक नहीं कट किया, बिल्कुल अच्छे से मोटे है, ठीक है। आपको दिखाती चलूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है, इतने बारीक नहीं है। तो प्याज मैंने 3 अदद लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने ना अच्छे से शेक करना है। प्याज का भी शेक कर लेना है और टमाटरों का भी शेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आपको बताती चलूँ हूँ, मैंने अदरक और पुदीना, ये देख सकते हैं, पुदीना लिया है इसको, और सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें आप देख लें, तकरीबन 7 से 8 अदद है इनको, और अदरक को, इन सब चीज़ तीनों को मैं इकट्ठा पेस्ट बनाऊंगी इनका, ठीक है, शेक में डाल के। और 2 ये टमाटर और प्याज, इनका अलग-अलग शेक बनाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ली है कढ़ाई और उसमें मैंने आलू अच्छे से धो लिए थे। अगर आप ड्राई नहीं होते अच्छे से, अगर आलू में, ये देख सकते हैं पानी है अभी, ठीक है। तो मैंने नीचे से चूल्हा ऑन किया हुआ है ताकि कढ़ाई में जो भी इन आलू का पानी हो ना वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फौरी ही धो के अच्छे से तो आप कढ़ाई में डाल दें, और नीचे से चूल्हा जब जल रहा होगा ना तो आपके आलू खुद ब खुद ये ड्राई हो जाएंगे, और पानी माशाल्लाह 2 से 3 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ना तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैंने घी ऐड किया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से घी डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है, ठीक है। तो इसी दौरान हमने इसको ना फ्राई उतनी देर तक करना है जितनी देर तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और आपको नज़र आए कि वाकई में ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनको हम ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है ना। आपने हल्का सा तोड़ के भी देख सकते हैं, खा के भी निकाल के देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे अच्छे से ना बिल्कुल बहुत खूबसूरत बन रहे हैं। और खुशबू आलू की जब फ्राई हो ना तो दूर से ही खुशबू आना शुरू हो जाती है। अक्सर हम चिप्स वाली लेते हैं तो चिप्स की कितनी प्यारी खुशबू आती है। तो ये देख सकते हैं फ्राई हो गए माशाल्लाह। तो इसी दौरान मैंने इनको क्या करना है, एक बोल में ना निकालती जाऊँगी, ठीक है। इन सबको फ्राई करके ना बोल में निकाल लेना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबसे गुजारिश है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसी घी में मैंने, ये देख सकते हैं, घी में थोड़ा सा बिल्कुल प्याज डालना है क्योंकि गर्म है अभी। तो आप आराम आराम से डालिएगा, ठीक है। जब एक बार थोड़ा सा डालेंगे ना तो उसके बाद आपने ना सारा ये डाल देना है, ठीक है। प्याज जो मैंने शेक किया हुआ था ना वो इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही प्यारी, क्योंकि हमारी ग्रेवी बनने वाली है। और अगर आप शोरबे वाले आलू बनाएंगे, ज़्यादा शोरबा रखना होगा तो फिर भी इसी तरीके से बनाइएगा। यकीन जानिए इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी कि जो आलू को नान पसंद करते हैं ना वो भी इनके फेवरेट हो जाएंगे आलू उनके। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं हमारा जो, जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, ठीक है, अच्छे से फ्राई हो जाए, आपको खुशबू आए, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और अदरक को मैंने शेक किया हुआ था, अब ये डाल देना है हमने, ठीक है। जब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए तब हमने ये डालना है। और इसके तकरीबन मिक्स करने के बाद फ़ौरी ही हमने ना इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देना है। जो मैंने आपको 3 टमाटर थे उनका पेस्ट हमने डाल दिया है। अब कुछ मसाले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है, रेड मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी हुई साबुत रेड मिर्च ऐड की है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से करना है मैच। आप कश्मीरी मिर्च आपके पास है रेड तो वो भी इसमें कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। और आपने इसको ढक्कन देके ना तकरीबन इसकी 2 से 3 मिनट तक ना आपने तेज़ चूल्हा करके ना बुनाई करनी है। तो यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल दिया है, ठीक है। और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मैच करना है, और साथ ही इसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी मसाले के साथ ही। ये देख सकते हैं जब हम सब चीज़ों को शेक करके डालते हैं ना
तो यकीन जानिए इसमें से ना छींटे बहुत निकलते हैं। तो आपने जब भी ज़्यादा बुनाई करनी है तो इसके ऊपर ना आपने ढक्कन दे के ना तब ही बुनाई करनी है। तो ये देख सकते हैं मैंने ढक्कन दे के तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल चूल्हा तेज़ थोड़ा सा किया था कि अच्छे से इसका पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी बुनाई जो है ना वो भी माशाल्लाह अच्छे से बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऑयल अलहदा हमारा नज़र आ रहा है। ठीक है, और मसाला बहुत ही प्यारी हमारी जो ग्रेवी है ना, ये देख सकते हैं इसकी मसाले की ग्रेवी बनेगी ना तो आप यकीन जानिए उंगलियां ही चाटते जाएंगे। तो इसमें मैंने तकरीबन ग्रेवी इसकी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करूंगी। 1 गिलास डाल दिया और 1 गिलास अब फिर डालती हूँ। 2 गिलास पानी के डालने हैं, आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। तो उसी दौरान मैंने जो आलू फ्राई करके रखे हुए थे ना माशाल्लाह वो इसमें डाल देंगे हम। माशाल्लाह इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है, यकीन जानिए आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। इतनी मज़े की आलू की सब्ज़ी बनेगी, सब रेसिपियाँ सब चिकन कौरमे सब दूर रह जाएंगे कि जब बाज़ार से बेहतर जब घर में हंडी बने तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। तो इसको हम तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। और उसी दौरान मैंने ना कुछ तकरीबन 3 अंडे थे जिनको मैंने उबाइल कर लिया है। ठीक है, और इनको हमने एक अंडे के तकरीबन 4 पीसेस किए है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो उधर से जो मेरी हंडिया है ना माशाल्लाह वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देख सकते हैं बिल्कुल मैंने लो फ्लेम रखी हुई है नीचे से। तो अब मैंने चूल्हा के बंद कर देना है नीचे से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनके जो है ना मैं डंडियाँ उतार लूँगी और इनको मैं ना ऐसे ही डाल दूँगी। बहुत प्यारी लगती है आलू की सब्ज़ी में ये। और ढेर सारा मैं इसमें धनिया डालूँगी। धनिए के बगैर तो हमारी रेसिपी जो है ना बिल्कुल कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि जो भी सालन बनाए तो उसमें सब्ज़ धनिया जब तक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ख़ास तौर पे शोरबे वाली और आलू की सब्ज़ी में धनिया ना हो। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इतने क्रिस्पी आलू लगेंगे। तो इसे अभी मैं डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप, वाह क्या बात है। आप भी ऐसे ही बनाइए और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे जो लोग नए हैं बहन भाई वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बहुत प्यारे कीजिएगा अपनी तरह के जैसे आप लोग होते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो अंडे हमने डाल दिए गार्निश के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।